ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 13वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हम चिंतन कर रहे थे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। भगवान कहते हैं मैं क्या हूं? गति यानी कर्मफल मैं हूं। उसकी गति क्या होती है? हम पूछते हैं ना, हम कहते हैं अगर यह कर्म हो जाए, यह कुछ कोई कर्म अगर करे, कोई उपासना यह करे, तो उसकी गति क्या होगी, किस फल को वह प्राप्त होगा? वह है कर्म का फल। कर्म का फल भगवान कहते हैं मैं हूं। भर्ता, कर्मफल देकर उनका पोषण करने वाला भी मैं हूं। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, प्रारब्धम पुष्यति वपुः। प्रारब्ध के कारण ही यह शरीर का पोषण होता है और हमें लगता है हम इस शरीर का पोषण करते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म के द्वारा जहां तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर का पोषण करने वाला अगर कोई है तो वह केवल स्वयं भगवान है। आगे कहते हैं प्रभु हूं, मैं सभी का स्वामी हूं। प्रभु प्रभवशील, जिनका बहुत सामर्थ्य है, जिनका प्रभाव है, ऐसे। साक्षी, प्राणियों के द्वारा, जीवों के द्वारा किया जाने वाला जो भी कर्म है, उन सारे कर्मों का भगवान कहते हैं मैं साक्षी हूं। मैं उनको देखने वाला हूं, उनको पालने वाला हूं, उनके कर्म का केवल साक्षी हूं, केवल ध्यान रखता हूं। और आगे कहते हैं भगवान निवासः, निवास माने घर, आश्रय स्थान।
जहां पर कोई हम रहते हैं, तो घर को सामान्यतः एक समानार्थिक शब्द है निवास। भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का निवास स्थान में हूं, सारे जीवों का, सारे भूतों का निवास स्थान में हूं। यानी जिसका आश्रय लेकर यह सारे जीते हैं, इनके, इन सारे जीवों का, इन सारे भूतों का अस्तित्व है, वह निवास स्थान में हूं। निवसंती प्राणिनः यत्र निवसंती यस्मिन् निवसंती, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह। शरणम, जो आर्त है, जो दुखी है, उनका शरण स्थान में हूं। इन सब का विस्तार हमें देखना है, एक सामान्य अर्थ देख रहे हैं। आगे कहते हैं सुहृत में हूं। सुहृत मित्र नहीं, सुहृत इसका अर्थ मित्र इस प्रकार से लिया जाता है, पर मित्र से इसका अर्थ भिन्न है। क्या है? सुहृत माने कोई उपकार की अपेक्षा किए बिना मदद करने वाला जो है वह मित्र है। आगे कहते हैं इतना ही नहीं, मैं प्रलयः प्रभवः, प्रभव और प्रलय, प्रभव यानी उत्पत्ति का स्थान और प्रलय यानी विनाश का स्थान। उत्पत्ति का स्थान भी मैं हूं, विनाश का स्थान भी मैं हूं, इसीलिए स्थानम भी मैं हूं। जब तक इसका अस्तित्व है, तब जहां पे इसका अस्तित्व है, जिसके कारण इसका अस्तित्व है, वह स्थान भी मैं हूं, इसके अस्तित्व का कारण भी मैं हूं। और कहते हैं निधानम, इसका जो निधान है, निधान माने क्या? निधान माने कर्म फलों का निधि। कर्म निधि माने समुद्र, एक समुदाय। हम कहते हैं ना ट्रेजरी, जहां पे सारी संपत्ति रखी हुई रहती है, एक कोष, कर्म फलों का कोष। अगर कोष कहे तो कैसे है? जो भंडार रूप निधान है, जो कर्मफल कालांतर में जीवों के उपभोग के योग्य होने वाले हैं, वह स्थान। यानी सारे जीवों के जो भी संचित प्रारब्ध कर्म है, वह जहां पे स्थित है, जिसके कारण उनका अस्तित्व है, वह भी मैं हूं, वह निधान भी मैं हूं। निधान इस शब्द का एक दूसरा अर्थ है, वह है अंतिम गंतव्य। वह अंतिम गंतव्य भी मैं हूं। और आगे कहते हैं बीजम अव्ययम, अव्ययम बीजम, जो अव्यय बीज है। बीज, अव्यय बीज किसका? इस सृष्टि का। यह बीज अव्यय क्यों कहा गया, विस्तार आगे देखेंगे, परंतु वह अव्यय बीज, इस सृष्टि का बीज भी मैं हूं। विचार कर रहे थे, गति इस शब्द का अर्थ हमने देखा था कर्मफल, कर्मफल देने वाले, सारा कर्मफल भगवान है। और इस दृष्टि से विचार करें तो हमें प्राप्त होने वाले सारे अनुभव जो हमारे कर्मों के कारण है, वह सारे अनुभव भगवान है। यह जानकर उन अनुभवों से न हमें सुख की प्राप्ति होगी, न दुख की प्राप्ति होगी, केवल और केवल भगवत दर्शन होगा। एक बड़ा ही सुंदर सुभाषित है, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददात्येव कुबुद्धिरेषः, अहम करोमीति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकाः। सुखस्य दुःखस्य च, सुख का और दुख का, न कोऽपि दाता, देने वाला कोई नहीं है। यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, काल, अनुभव, यह हमें न सुख देते हैं न दुख देते हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, काल न हमें अनुभव, न हमें सुख देते हैं न दुख देते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददात्येव, मेरे अलावा कोई और ददाती, देता है। कुबुद्धिरेषा, ऐसा कुबुद्धि,
यह कुबुद्धि यानी यह गलत बुद्धि है, यह गलत समझ है। अहं करोमि इति वृथाभिमानः, मैं करता हूं, यह अभिमान वृथा है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं, कोई हमारी सहायता, हमारे लिए फल देने वाला नहीं, हमारा सहायभूत, हमारे उत्कर्ष के लिए कारण होने वाला नहीं है। अहं करोमीति अभिमानः वृथा, व्यर्थ है, कोई कीमत नहीं है उसकी, कोई उसका फायदा नहीं है। तो अंतिमतः सत्य क्या है? स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकाः, सारे जीव अपने कर्मों में गुत्थे हुए हैं। हमारे हमारे हमें प्राप्त होने वाले सारे अनुभव हमारे कर्मों का परिणाम है। और अगर हमें प्राप्त होने वाले सारे अनुभव हमारे कर्मों का परिणाम है, तो अर्थ यह हुआ हमें प्राप्त होने वाले, किसी भी अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख और दुख हमने पूर्व में किए हुए कर्मों का ही परिपाक है। तो अगर ऐसी बात है तो यह कर्म फल देने वाले जो है वो भगवान है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि कैसे है, दुख प्राप्त न हो। उदाहरण बताते हैं, किसी को हमारे पैसे देने बाकी है, समझो किसी को 10 रुपए 50 रुपए समझो, हमें उसे देने हैं क्योंकि उसने हमारे लिए खर्चा किया है, पर उसने कहा नहीं रहने दो। हम मन ही मन खुश होते हैं, 50 रुपए बच गए। पर किसी का आना है और अगर कहे मैं बाद में देता हूं, वो कहता है बाद में देता हूं, फिर भी दुख होता है। तात्पर्य यह है, अगर दुख मिलना था पर मिला नहीं, दुख मिलना था पर मिला नहीं, कुछ बुरा नहीं लगता, पर सुख मिलना था और मिला नहीं, दुख लगता है, दुख होता है। दुख मिलना था मिला नहीं, सुख होता है। हम कोई तकरार नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। परंतु अगर सुख मिलना था और मिला नहीं तो जरूर पूछेंगे ऐसे कैसे हुआ। परंतु भगवान सुख और दुख दोनों को सही 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 समय पर देने वाले हैं। इसीलिए सारे अनुभव स्वयं भगवान है, क्योंकि उन कर्म फलों को उनके सिवा कहीं जगह ही है ही नहीं। इस प्रकार विचार किया था। गति आगे कहा है भर्ता, सबका भरण पोषण करने वाला। कथा हमने देखी थी, रुक्मिणी माता ने उन चींटियों को छुपा कर रखा था, सोचा कि उनको खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको खाना नहीं मिला तो भगवान खाना कैसे खाएंगे। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान ने कहा था कि जब तक सृष्टि के सारे जीवों को, जिनको भोजन मिलने का कर्म फल प्राप्त है, जिनको भोजन मिलने वाला है, उन सबका जब तक भोजन नहीं होता तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करता हूं। अच्छा, परंतु रुक्मिणी माता ने परीक्षा ली, उन्होंने चींटियों को छुपा कर रखा। भगवान ने भोजन शुरू किया तो रुक्मिणी मैया ने पूछा, अरे भगवान, आपने ये भोजन शुरू कैसे किया? 2 जीव है जिनका अभी तक भोजन हुआ नहीं है। भगवान ने पूछा, कौन से 2 जीव है, दिखाओ, बताओ मुझे। तो उन्होंने वो डब्बी लाई जिसमें उन चींटियों को छुपा कर रखा था। देखा तो उनके मुंह में चावल का दाना था। अब रुक्मिणी मैया के मन में संभ्रम निर्माण हुआ, यह बात कैसे हुई, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो भगवान ने समझाया, जब तुम उन चींटियों को इस डब्बी में छुपा रही थी तो औक्षण के जो चावल के दाने तुम्हारे बालों में, तुम्हारे सर पर थे, उनमें से कुछ दाने उस डब्बी में जाके गिर गए, इसीलिए उन चींटियों को खाना मिला।
यानी भरण पोषण करने वाले भगवान है। गति ही भरता प्रभु हो, सबके स्वामी हैं। प्रभाव, और भगवान के प्रभाव की महिमा बड़ी अपार है। पूज्य राजेश्वरानंद सरस्वती जी बड़ी सुंदर कथा बताया करते थे। प्रभु क्यों है भगवान? वह कहा करते थे, इंद्रपुत्र जयंत की कथा। प्रभु श्री राम जी और सीता मैया की लीला चल रही थी। उनको देखकर, उनकी लीला को देखकर इंद्रपुत्र जयंत की मन में संशय निर्माण हुआ, अरे यह कैसे भगवान हो सकते हैं? सारे जगत के पालन करता यह कैसे हो सकते हैं? यह तो अपने पत्नी के साथ काम क्रीड़ा कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं, यह तो भगवान हो ही नहीं सकते, कैसे संभव है? उतने में नारद महर्षि वहां पे आए। नारद महर्षि जी ने कहा, अच्छा तो परीक्षा ले लो। अब परीक्षा लेनी है, अब परीक्षा लेनी है तो क्या करे? तो इंद्र ने, इंद्रपुत्र जयंत, उसने क्या किया? उसने एक कौवे का रूप धारण किया। उसने एक कौवे का रूप धारण किया। कौवे का रूप धारण किया, जहां पे प्रभु श्री राम जी सीता मैया बैठी थी वहां पे आया। वहां पे आया और उसने अपने चांच से सीता मैया के चरणों को काटा, स्पर्श किया। उनको दर्द हुआ। प्रभु श्री राम जी को बात समझ में आई। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस बाजू में एक लकड़ी की सीग रखी थी, उसको उठाया, ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। बाण भी नहीं है, केवल लकड़ी की सीग है, पर ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित हो गई और जयंत के पीछे लगी। अब ब्रह्मास्त्र को आते देख जयंत घबरा गया। अब क्या करे? बचाने वाला कौन है? क्योंकि गलती तो हुई है। तो अब चले गए अपने पिता के पास। इंद्र ने कहा, इसके बारे में मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जाना है तो आपको ऊपर और थोड़े बड़े डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। कहां पे जाए? तो कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो इंद्र चला ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मास्त्र तो मेरा है, पर ब्रह्मास्त्र के ऊपर चलाने वाले का अधिकार है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करे? एक काम करो, और बड़े जो है उनके पास जाओ। कौन है? शिव जी है। भागते भागते उसी कौवे के रूप में वह जयंत शिव जी के पास चला गया। शिव जी के पास चला गया। शिव जी ने कहा, वह तो मेरे प्रभु है और उनको पीड़ा तुमने दी है और मेरे पास आए हो। मेरे प्रभु को पीड़ा देने वाले की मैं कैसे सहायता करूं? माना तुम मेरे शरण आए हो, पर इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म मंत्र सरासर बाना, ब्रह्म मंत्र से वह अभिमंत्रित है, जिसने चलाया है उसकी उस पर सत्ता है, मैं तो तुम्हें बचा नहीं सकता। अब यहां वहां भटकने लगा, क्या करे, कौन बचाए? उतने में नारद जी वहां पे आए। जयंत ने नारद जी को पकड़ लिया, कहा, ये क्या किया आपने? आपने मुझे सही सही बात बताई नहीं, पहले ही बता देते तो जाता ही नहीं था। नारद जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जाकर उनकी माफी मांग लो, उनकी क्षमा मांग लो, तो वह स्वयं उस ब्रह्म मंत्र से वो जो अभिमंत्रित बाण है उसको वापस ले लेंगे। परंतु जयंत के मन में प्रश्न निर्माण हुआ, गलती तो हुई है पर माफी मांगे कैसे, क्या कहे?
तो नारद जी ने उनसे कहा कि भगवान के पास जाकर उनकी माफी मांगो और पूछे तो कहना, पहले पहले तो मैंने आपको दुख पहुंचाया क्योंकि आपका प्रभाव देखना था, परंतु अब आपकी शरण में आया हूं क्योंकि अभी आपका स्वभाव देखना है। अभी मुझे आपका स्वभाव देखना है। और भगवान तो बड़े कृपालु है, शरणागत को कभी भी वह दूर नहीं करते, तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। यह भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है। प्रभु प्रभाव यह है, यह भगवान है, उनका प्रभाव ही ऐसा है। और यह प्रभाव न केवल उनके बल के कारण है परंतु उनके स्वभाव के कारण भी है। विचार करके देखिए उनकी सारी जो लीलाएं हैं। देखो ऐसे कोई कुछ जो श्लोक है भगवत गीता के, इनके अर्थ को समझने के लिए उनकी लीलाओं को समझना चाहिए, तो उनके उन शब्दों के अर्थ का विस्तार ध्यान में आता है। सामान्यतः प्रभाव यानी क्या कहते हैं हम, इफेक्ट, पावर, ऐसे समझते हैं, प्रभुत्व कितना है। परंतु भगवान की लीला को हम देखें तो न केवल भगवान की शक्ति, भगवान के सामर्थ्य का परिणाम लोगों पर दिखाई देता है, परंतु भगवान के स्वभाव का भी परिणाम दिखाई देता है। भगवान के शरण में आए हुए जो भी लोग हैं या भगवान से शत्रुत्व किए हुए जो भी लोग हैं, अंततोगत्वा अंत में सारे भगवान को ही प्राप्त हुए, परंतु सबके लिए भगवान का जो प्रभाव था, उस प्रभाव का हेतु कारण परिणाम अलग था। किसी के लिए शत्रुत्व था, किसी के लिए मित्रत्व था, किसी के लिए सुहृदत्व था, किसी के लिए भगवान भक्त ऐसी लीला थी, किसी के लिए प्रेम था, अलग अलग। और यह सारा भगवान का प्रभाव ही है। इसीलिए कामात क्रोधात भयाद वापि, कोई काम के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई भय के कारण, कोई भक्ति के कारण, इन सारे भिन्न भिन्न भगवान की प्रभावों के कारण लोग, जीव भगवान को प्राप्त होते, भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं। यह भगवान का प्रभाव है। और न केवल यही भगवान का प्रभाव है, परंतु जो भगवान का सामर्थ्य है, किस प्रकार का सामर्थ्य, जो अगले कुछ शब्दों में बताया है, प्रभव प्रलय स्थानम। आगे कहते हैं साक्षी। साक्षी शब्द के लिए उपनिषदों में एक दूसरा शब्द आया है, बड़ा सुंदर है, अंतर्यामी। अंतर्यामी यहां पे साक्षी इस अर्थ में लेना है। किस अर्थ में? अंतः सन् यमयति। अंतः सन् यमयति। साक्षी इस शब्द का सामान्य अर्थ है विटनेस। विटनेस सही सही समझ में आएगा। न कस्यापि मित्रादेह पक्षम भजते उदासीना। साक्षी माने वहां पे केवल है और देख रहा है, उसका किसी भी, चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, उसके सुख दुख में, उसके भलाई में या बुराई में उसका कोई भी हेतु नहीं है, उसका कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है, कोई उसका उसमें काम करना है नहीं। कहने की बात यह है, वह केवल जो सीसीटीवी कैमरा रहता है ना, केवल देखते रहता है, कभी जाकर यह नहीं कहता कि यह मत करो, यह करो, कभी बातें को बदलता नहीं है, कभी बातों को सुधारता नहीं है, जैसे है वैसा। इसी प्रकार से साक्षी यानी
जो भी प्राणियों के किए जाने वाले कर्म है उनका वह केवल साक्षी है, वह केवल देखते रहता है। ईश्वर भगवान केवल देखते रहते हैं, परंतु साक्षी के साथ साथ वह अंतर्यामी भी है, और अंतर्यामी की दृष्टि से उनको हम अपने हृदय में, हमारे हृदय में पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे? बड़ी सुंदर विषय आया है उपनिषदों में। उपनिषदों ने कहा अंतर्यामी अंतस्संयमयति। कैसे जाने इनको? तो कहा कोई भी काम हो, सही हो या बुरा हो, यहां पे कोई निषिद्ध कर्म हो या कोई काम्य कर्म हो जिसका परिणाम योग्य कम और अयोग्य ज्यादा है, ऐसे होने की संभावना है, ऐसे कर्मों के लिए भी हमारे हृदय में, हमारे मन में एक कोई ऐसी आवाज रहती है जो ऐसे कर्म करने से, चाहे काम्य हो चाहे निषिद्ध हो, रोकने का प्रयास करती है, बताती है कि अरे यह कर्म सही नहीं है, यह कर्म गलत है, बुरा है, जो भी हो। यह हमें रोकने वाली जो आवाज है वो हमारे अंतर्यामी की आवाज है, क्योंकि नित्य वह सही क्या है, सत्य की राह क्या है, वह बताते रहता है, परंतु कभी भी प्राप्त हुए वस्तु को बदलता नहीं है। इसीलिए साक्षी है। साक्षी है इसीलिए वह सारे जीवों के कर्मों का सही सही फल देने में समर्थ है, क्योंकि वह किसी का भी पक्ष नहीं लेता। परंतु यह जब बात आती है तो बड़ी एक आपत्ति आती है। अनंत श्री महाराज श्री जी कहते थे कि रामायण उनके रामायण में कहते थे कि यह भक्ति की जो परंपरा है ना, उनमें यह साक्षित्व बड़ा व्यवधान निर्माण करने वाला है, बड़ी अड़चन निर्माण करने वाला है, हम मान नहीं सकते। अरे व्यक्ति कोई ईश्वर की प्रार्थना करे तो उसे कोई खास मिले, इसी के लिए तो करेगा। लोगों से कुछ भिन्न, अगर भगवान सचमुच में किसी का भी पक्ष का भजन करने वाले न करने वाले होते, किसी को भी महत्व न देने वाले होते, तो कोई उनकी भक्ति ही क्यों करता? विचार करो, अगर मैं किसी की सराहना करता हूं, कौतुक करता हूं, किसी का भजन करता हूं, किसी के पीछे लगता हूं, क्यों लगता हूं? क्योंकि उसके मुझे दूसरों से भिन्न कुछ खास मिले, मुझे कुछ विशेषता प्राप्त हो, विशेष कुछ मुझे मिले, इसीलिए तो मैं प्रार्थना करूंगा, इसीलिए तो मैं प्रयास कर रहा हूं। और इस प्रयास का अर्थ यह भी है कि वैसी वस्तु, वैसी विशेषता मुझे मिलती है। अगर भगवान सबके लिए समान होते तो यह भक्ति की बात में ही बाधा आ जाती। यह साक्षित्व वगैरह जो है, यह भक्ति के भाव में बाधा डालने वाला है। हम मानना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि वह सत्य है, भगवान स्वयं साक्षी जरूर है, परंतु भक्त भगवान की बात में यह विचार थोड़ी बाधा डालने वाला है। बस विचार करके देखिए, बात सही है। देखो, अगर भगवान सचमुच में, मैं अलग से दृष्टिकोण से बता रहा हूं, केवल इसका समर्थन भी है, परंतु विचार करो, भगवान अगर सबके लिए समान होते
भगवान सबके लिए समान होते तो क्या वह सुग्रीव का पक्ष लेकर वाली का हनन करते, वाली का वध करते? नहीं, परंतु भगवान समान है, साथ ही साथ अपने मित्र के पक्ष को भजने वाले हैं, शरणागत के पक्ष को भजने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर बताते हैं तो जो भी इस कथन के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित होंगे उनका भी निराकरण, उनका भी निराश हो जाएगा। भगवान समान होते हुए भी सुग्रीव के पक्ष का भजन करते हैं, सुग्रीव के पक्ष को भजते हैं। क्यों? क्योंकि वह शरण आया है और वाली के कारण सुग्रीव को जो दुख प्राप्त हो रहा है उसको दूर करना उनका कर्तव्य है। और वाली ने किए हुए कर्म वह दंडनीय ही है। समान होते तो सबको सुबुद्धि देकर कोई दूसरे मार्ग से समझौता करा देते, परंतु जहां पे धर्म अधर्म की बात आती है वहां पे समानता की समझ, सम होने की जो समझ है वह गलत नहीं रह सकती। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है, जो दंडनीय है वो दंडनीय है, और जो प्रशंसनीय है वह प्रशंसनीय है। वहां पर भगवान कभी भी जो प्रशंसनीय है, जो हमारे उनके भक्त है, जो उनके शरणागत है, उनको वह सुबुद्धि ही देते हैं, उनकी सहायता ही करते हैं, उनके पक्ष का भजन ही करते हैं, परंतु कभी भी दंडनीय को गलत दंड नहीं देते और प्रशंसनीय वस्तु की गलत प्रशंसा नहीं करते। यह है भगवान साक्षी शरण। सारे जो आर्त है, सारे जीवों की शरण वह है। विचार करके देखिए, भागवत में जो भी कथाएं आई है केवल एक कथा का संदर्भ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन सारी कथाओं में अंतिम भगवान को ही शरण्य माना है। शरण किसे जाए? भगवान को ही जाना चाहिए। कोलयापीड़ हाथी की कथा आती है। मगरमच्छ ने पैर को पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पैर को पकड़ लिया, अब क्या करे? तो पहले तो उसने देखा कि अपने जो सगे संबंधी है क्या वह बचाने के लिए आते, परंतु वह तो मगरमच्छ को देखकर पहले ही दूर चले गए थे, कोई साथ नहीं आया। अब कौन बचा? अपना सामर्थ्य बचा। कई देर तक, बहुत दीर्घ काल तक उनका युद्ध चल रहा था, वह मगरमच्छ और वह हाथी। कई दीर्घ समय तक उनका युद्ध चल रहा था। अब अपना सामर्थ्य भी कम हो रहा है, यह देखकर बाद में अंत में कुवलयापीड़ ने भगवान की सहायता मांगी, भगवान को शरण गया और भगवान को शरण जाने के बाद, भगवान को शरण्य मानने के बाद, जानने के बाद, जब कुवलयापीड़ उन्हें शरण गया, उनको नमस्कार किया, तब जाकर भगवान ने उसकी सहायता की। अगर पहले ही जाता तो भगवान पहले ही सहायता कर देते, परंतु हमारी अवस्था भी ऐसी ही है। हमारी भी अवस्था ऐसी, हमें लगता है हमें सहायता करने वाले कौन है? हमारे सगे संबंधी है, हमारा सामर्थ्य है, हमारा कर्तृत्व है, पर नहीं। अंतिम शरणत्व केवल और केवल भगवान ही है। सारे जीवों के शरण कौन है? तो भगवान ही है। इसीलिए शरण में आए हुए दुखियों के दुख को दूर करने वाले भगवान हैं।
आर्तानाम आरती हंतारम, जो आर्त है उनके दुख को दूर करने वाले भगवान है। आगे कहते हैं सुहृत। भगवान कैसे है? सुहृत है। सुहृत है माने प्रत्युपकारम अनपेक्ष सन उपकारी। हमारा एक श्लोक आकर कह गया है, सुहृन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु पंडिता समदर्शिनः। वहां पे भी देखा था इस शब्द का अर्थ, सुहृद, मित्र, उदासीन, अरि उदासीन इत्यादि। तो सुहृद और मित्र, इनमें भेद क्या है? उपकारम अपेक्ष उपकारी। कोई मुझ पर वापस उपकार करे, वापस मेरी सहायता करे, फिर से मुझे मदद करे, ऐसे ध्यान में रखकर, ऐसी अपेक्षा करते हुए किसी को जो मदद करने वाला है वह है मित्र। परंतु किसी भी प्रत्युपकार की वापस मुझे फिर से यह सहायता करे, ऐसी अपेक्षा रखे बिना मदद करके चला जाने वाला है सुहृत। भगवान ऐसे सुहृत है, वह कोई अपेक्षा नहीं रखते कि जीव यह लोग मेरे लिए कुछ करे। वास्तव में हम भगवान के लिए कुछ करे ऐसे है ही नहीं। भगवान तो सर्व सामर्थ्यशील है, संपूर्ण सामर्थ्य उनके पास है। परंतु भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, यह मेरा प्रार्थना करे, यह मेरा भजन करे, यह मेरा पूजन करे, नहीं, बस एक बार मुझे पुकारे। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः, भगवान को एक बार बस नमस्कार करो। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। प्रभु श्री राम जी रामायण में कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, एक बार शरण आकर जो मन ही मन हृदय से कहता है अब मैं तुम्हारा हूं, उसको मैं सारे भूतों से अभय देता हूं। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। ऐसे है भगवान, सुहृत है। यह मेरे लिए कोई करे, यह मेरे लिए कुछ करे, यह मेरी कोई सहायता करे, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी नहीं। हां, अगर उस व्यक्ति ने अपने आप स्वयं कोई वचन दे दिया है तो उस वचन की पूर्ति कराए बिना भगवान छोड़ेंगे नहीं उसे। जैसे सुग्रीव के बारे में हुआ था, सुग्रीव ने मदद करने का वचन दे दिया, उनके मित्रत्व का जो हेतु था, उनके मैत्री का जो कारण था, उसको पूर्त किए बिना, उसको पूरा किए बिना भगवान रहे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर ऋण वहां रखते नहीं है। इसीलिए हनुमान जी अमर है। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, भगवान कहते हैं, एकैकस्योपकारार्थम प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्येहोपकाराणाम भवाम ऋणिम्नो वयम। हनुमान जी, तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि एक एक उपकार के बदले में, भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी की महानता, श्रेष्ठता देखो। हनुमान जी से भगवान कह रहे, तुमने मुझ पर जो भी उपकार किए हैं, मेरे लिए जो भी कर्म किए हैं, मेरी जो भी सहायता की है, उन हर कर्म के लिए, हर उपकार के लिए, पहले तो भगवान के ऊपर कोई उपकार हो, यही बड़ी बात हो। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उपकार हनुमान जी ने भगवान के ऊपर किए, भगवान के लिए किए। और भगवान कहते हैं कि हर एक उपकार के लिए मैं मेरे प्राण भी दे दूं। 5 प्राण होते हैं, एक एक प्राण भी मैं दे दूं, तो भी जो उपकार बच जाएंगे, उन बचे हुए उपकारों की दृष्टि से
मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, इसीलिए जब तक मैं हूं तब तक अनुमान तुम रहोगे, क्योंकि ऋण को तो दे नहीं सकते और ऋण दिए बिना तुम्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे है भगवान सुहृद सुहृन मित्रारिदा। कहते हैं प्रभवः, प्रभवः प्रलयः स्थानम। शब्दों के ऊपर ज्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर बहुत बार विचार हुआ है। केवल उदाहरण देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको और उदाहरण भी पता होगा। सोना और गहने, बस सोना जैसे गहनों का प्रभाव है, प्रलय है और स्थान है, वैसे ही भगवान इस सृष्टि का प्रभाव प्रलय स्थान है। उत्पत्ति किससे हुई? सोने से गहनों की उत्पत्ति हुई। गहने हैं क्योंकि वह सोना है, सोना निकाल दो तो गहने भी चले जाएंगे, और जब गहनों को पिघलाया जाता है तो वापस वह सोना ही बन जाता है। गहना केवल नाम और रूप है, केवल वह नाम और रूप प्राप्त हुआ है उस सोने को, और हम महत्व नाम और रूप को देते हैं। इसी प्रकार से यह सृष्टि नाम और रूपात्मक, यह जो सृष्टि है वह प्रभव प्रलय स्थानम। इस जगत की उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण और प्रलय का स्थान, यह सब कुछ भगवान ही है। आगे कहते हैं निधानम। हमारे जो भी कर्म है, हमारे जो भी कर्म, आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते हो, उपयोग करते हो, मोबाइल उपयोग करते हो, आपने बहुत सारे फोटो लिए हैं, आपने बहुत सारे फोटो लिए हैं। क्यों? बाद में किसी को दिखा सकते हैं, बाद में स्वयं देख सकते हैं, परंतु वह आपके मोबाइल में सेव हुए ही नहीं, आपके मोबाइल में रहे ही नहीं। होगा क्या? गलत बात है ना। फोटो निकाले तो सेव होने चाहिए, यानी जहां पे उनको रखा है वहां पे हो, वो सेव हुए ही नहीं, वहां पे वो रहे ही नहीं। आगे की बात, वहां पे पहले से इतने सारे फोटो है कि और फोटो को रखने के लिए जगह है ही नहीं, और कुछ उसमें रखना है जगह है ही नहीं। बिल्कुल गलत है। कभी ऐसे हुआ है सृष्टि के बारे में? विचार कीजिए, लोगों के इतने सारे कर्म बढ़ गए कि जहां पे भी उनको रखा है, उनको उनका जो भंडार है वो भर गया। अब भर गया तो क्या करे? पुराने, जो हम कैसे पुराने फोटो निकाल लेते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, वैसे पुराने कर्मों को हटा दो। क्यों? क्योंकि नए कर्म आ रहे, बहुत सारे आ रहे, उनको रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए ना। कभी ऐसे हुआ है? हो सकता है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईश्वर विषम नहीं है, वैषम्य निर्घृण्य नैर्घृण्य दोष नहीं है भगवान में। किए हुए कर्म का फल जरूर मिलता है और न किए हुए कर्म का फल वह कभी नहीं देते। यह वैषम्य नैर्घृण्य है भगवान के में। इसीलिए इसीलिए सारे कर्म जहां पर जिनके कारण रहते हैं, कर्मों का जो निधि भंडार है जीवों के द्वारा किए हुए कर्मों का, वह निधान भी भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान भी अनंत है और सारे कर्म जीवों के वह भी अनंत है। और आगे कहते हैं अव्ययम बीजम। बीज अव्यय है। व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार करें, सामान्य दृष्टि से भी विचार करें तो भी बीज अव्यय है। अव्यय माने जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी व्यय विनाश नहीं होता, ऐसा।
आचार्य जी यहाँ पे कहते हैं यावत संसार भावित्वाद अव्ययम, जब तक संसार है, जब तक यह सृष्टि है, तब तक इस संसार का, इस सृष्टि का बीज रहने के कारण यह बीज अव्यय है। हम भी देखते हैं ना, वृक्ष है, किसी बीज से उत्पन्न होता है, वृक्ष को फल लगते हैं, फल कहीं गिर जाते हैं, फलों में बीज रहता है, उस बीज से फिर से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, फिर से यह चक्र तो चलते रहता है। बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, यानी कभी भी ऐसे समय आया नहीं, ऐसा समय आया नहीं कि बीज नष्ट हो गया। इसीलिए इस बीज को अविनाशी कहा है। हर बार नित्य सृष्टि की उत्पत्ति देखी जाती है, इसीलिए यह सृष्टि का बीज अविनाशी अव्यय है। अब आगे भगवान कहते हैं, 19वां श्लोक देखना, तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। एक साथ, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान कहते हैं, अहम मैं, तपामि, तपामि मैं तापता हूं, ऊष्मा देता हूं। कैसे? सूर्य होकर, सूर्य के रूप से। अहम वर्षम विसृजामि, उत्सृजामि, मैं किरणों से वर्षा करता हूं, मैं बारिश बनाता हूं, बारिश का कारण मैं हूं। उत्सृजामि, मैं ही जल का शोषण करता हूं। हे अर्जुन, अहम अमृतम, मैं ही अमृत हूं। मृत्यु च, मैं ही मृत्यु हूं। और सत च असत च, सत और असत यह भी मैं ही हूं। उपनिषदों ने कहा सच्चत्यच्चा भवत, वही भगवान, वही ईश्वर, वही ब्रह्म सत भी हुआ, असत भी हुआ। भगवान कहते हैं सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अहम तपामि, मैं तपामि, ताप देता हूं, तपाता हूं। कैसे? आदित्यो भूत्वा रश्मिभिः कैश्चित्, मैं सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियों के द्वारा इस जगत को ताप देता हूं, ऊष्मा देता हूं। बाद में कहते हैं अहम वर्षम कैश्चित् रश्मि भी, कुछ किरणों के द्वारा, यानी जलधाराओं के द्वारा, बारिश के रूप में मैं वर्षा करता हूं, जल देता हूं। और आगे कहते हैं निगृह्णामि उत्सृजामि, जैसे जल देता हूं वैसे ही 8 महीनों तक, अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि। भाष्यकार कहते हैं 8 महीनों तक उस जल का मैं शोषण करता हूं। आधुनिक विज्ञानवादियों को जाकर बताना पड़ेगा, देखो
पता था हमारे पूर्वजों को, पर उन्होंने शास्त्र से भी ज्यादा, उस प्रक्रिया से भी ज्यादा उपासना की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि आज भी लोगों को पता है बारिश कैसे होती है, परंतु वह जानने के पश्चात क्या उनका दुख दूर हुआ है? नहीं। जो भी हमारा सामान्य ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है, उस ज्ञान को भी उपासना में बदलकर बड़ी प्रगति साधना में प्राप्त की जा सकती है। विषय भिन्न है। यहां पे आते हैं, कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, निगृह्णामि उत्सृजामि। कहते हैं 8 माह तक मैं उस पानी को सोखता हूं, उसी पानी को मैं 4 माह में बरसाता हूं। वर्षा करने वाला भी मैं ही हूं, सोखने वाला भी मैं ही हूं। अमृतम च एव देवानाम, देवों का मैं अमृत हूं, और मृत्यु च मर्त्यानाम, जो भी कोई मृत्यु लोक में है उनका मृत्यु भी मैं ही हूं। सत और असत दोनों भी मैं ही हूं। अब इसका अर्थ ठीक ठीक से समझ लेना। सत क्या है और असत क्या है? सत और असत सामान्यतः अर्थ क्या होता है? जो सत्य है वह है सत, और जो असत्य है वह है असत। परंतु यहां पे थोड़ा अर्थ भिन्न है। सत माने कार्य, नाम रूपों के द्वारा व्यक्त होने वाला जो कुछ भी है वह, और असत माने नाम रूपों के द्वारा व्यक्त न होने वाला जो कुछ भी है वह है असत। नाम रूपों के द्वारा व्यक्त होने वाला जो कुछ भी है वह है सत, और नाम रूपों के द्वारा व्यक्त न होने वाला जो कुछ भी है वह है असत। क्या है? देखो, जब इस सृष्टि में तीनों गुणों का साम्य रहता है, तीनों गुण एक समान अवस्था में, साम्यावस्था में रहते हैं, उस समय, उस वक्त होता ऐसे है, कोई सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। सृष्टि अव्यक्त रूप से स्थित रहती है, कोई इसमें प्रकट नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में जब इन साम्यावस्था बदल जाती है, तीनों गुणों की, तीन गुण सत्व रज तम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, प्रकट होने लगते हैं, तब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। किस रूप में? नाम और रूप में। तो नाम रूपों के द्वारा जो भी प्रकट हुआ है वह सृष्टि को यहां से, यहां पे सत इस शब्द से संबोधित किया है। और इस नाम रूपों से जो प्रकट हुआ नहीं है, जो परमात्मा का स्वरूपांश है, वह हुआ असत। सत और असत, अव्यक्त। असत का यहां पे अर्थ है अव्यक्त। तो असत भी भगवान है और सत भी भगवान है। मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। परंतु यहां पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान सत और असत नहीं है, वह तो सत और असत के परे है। भगवान सत और असत के परे है। परंतु भगवान अब कहते हैं, ऐसे होने पर भी
जो विषय वासना युक्त अज्ञानी है वह क्या करते हैं? 20वां श्लोक देखना। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। एक साथ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अब यहाँ पे भगवान जो भी कामकामी हैं, जो अज्ञ हैं, विषय की इच्छा रखने वाले हैं, उनके बारे में कहते हैं त्रैविद्याः। त्रैविद्याः 3 वेदों का अध्ययन करने वाले, यानी ऋग यजुः साम रूप मंत्रों का अध्ययन करने वाले जो है और उसके अनुसार कर्म करने वाले हैं, वह है त्रैविद्याः। सोमपाः, यज्ञ के पश्चात प्राप्त जो तीर्थ है, प्राप्त जो फल है, उसका पान करने वाले, सोमपान करने वाले, और उस सोमपान के कारण पूतपापा, पाप से जो मुक्त हुए हैं, वह माम, मेरी, यज्ञ ही, यज्ञों के द्वारा, यजन के द्वारा, यज्ञ करके, इष्ट्वा, पूजा करके, यह सारे क्या कह रहे? मेरी ही यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं, निष्पाप होते हैं, परंतु स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की मांग करते हैं, स्वर्ग के प्राप्ति की इच्छा करते हैं। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य, सुरेंद्र लोक यानी स्वर्गलोक के प्राप्ति का पुण्य प्राप्त करके अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, दिवि स्वर्ग में दिव्यान भोगान, अलौकिक भोगों को अश्नन्ति अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं वेदों में, वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों के अनुसार कर्म करने वाले जो है, वह सारे त्रैविद्या यज्ञ करके मेरी ही प्रार्थना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करके निष्पाप हो जाते हैं, अपने पाप को धो देते हैं, पाप से शुद्ध हो जाते हैं, परंतु मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, परंतु मांगते क्या है? स्वर्गलोक की मांग करते हैं। और स्वर्गलोक मांग कर, स्वर्गलोक की इच्छा करके, उस स्वर्गलोक में जाकर जो भी अलौकिक भोग है उनका अनुभव करते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं यह सारे काम कामा, जो कामुक है, विषयेच्छु है, विषय की इच्छा से भरे हुए हैं, वह लोग। बिल्कुल सामान्य अर्थ है, सरल अर्थ है। यहां पे विचार क्या बताया है? कहते हैं भगवान यहाँ पे बताना यह बात चाहते हैं कि प्रार्थना तो करते हैं मेरी, पूजा तो करते हैं मेरी, पर मुझे नहीं मांगते हैं। विचार हमने देखा है, राजा आया है कहां पे?
कारागृह में, कारावास में आया है और राजा ने कहा जो मांगना है मांगो। राजा से मांग रहे हैं, पर किसी ने भी इस कारावास से मुक्त कर दो यह नहीं मांगा। बात यही है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। संसार के सुखों की ही हमें इच्छा होती है। पूजा करते हैं भगवान की, पूजा करते हैं परमेश्वर की, ईश्वर की, परंतु मांगते क्या है? मांगते हैं सांसारिक सुखों को ही मांगते हैं। तो यह विचार आया है क्या भगवान से क्या मांगे? भगवान मेरी मांगने की इच्छा नष्ट हो, यह मांग कभी करते हैं? नहीं। भगवान मुझे ऐसा कुछ दो जिसके कारण मेरा मांगना बंद हो जाए, मैं कुछ चाहूं यह बचे ही ना। यह बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं इस विचार में। वह कहते हैं, आणि मदच माझी असता जेणे मी दुरावे पंडसुता त्यासी पुण्य से म्हणता जीवन तुटे काई। पुण्य, पुण्य क्या है? हम पुण्य कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? हम तो सामान्य व्याख्या करते हैं कि पुण्य वो है जिसके कारण स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु वास्तव में वह पुण्य है ही नहीं। अरे उसे पुण्य हम कैसे कह सकते हैं जिसके कारण भगवान के पास होते हुए भी हम भगवान से दूर जाएं? भगवान के पास होते हुए भी भगवान से दूर ले जाने वाला पुण्य कैसे हो सकता है? वह पुण्य पुण्य नहीं है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज वहां पे भेद करते हुए कहते हैं, एक है शुद्ध पुण्य, एक है पुण्यात्मक पाप, और एक है पापात्मक पाप। निषिद्ध गलत कर्म का जो परिणाम है वह है पापात्मक पाप। जिसका स्वरूप पाप है ऐसा पाप दिखाई भी देता पाप है और स्वयं भी पाप है। दूसरा ऐसा है, दिखाई देता पुण्य है पर है पाप। पुण्यात्मक पाप प्राप्त कर तो कर रहे स्वर्ग को, पर खो रहे हैं भगवान को। और वहां पे आगे वह कहते हैं, जेणे माते पाविजे ते शुद्ध पुण्य, जिसके कारण हम भगवान को प्राप्त होते हैं वही शुद्ध पुण्य है। वही केवल शुद्ध पुण्य हो सकता है। क्यों? वही क्यों है? स्वर्गलोक में जाना गलत क्यों है? स्वर्गलोक में जा रहे हैं, अच्छे भोगों को उपभोग कर रहे हैं। अगर स्वर्गलोक में जाने की इच्छा है तो यहाँ पे पृथ्वीलोक पर भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना? भगवान कहते हैं वह तो एक बात हुई, परंतु वह अंतिम सत्य नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं है। तो क्या है? भगवान कहते हैं, ते तम 21वां श्लोक, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। एक साथ, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रये धर्म्यमनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। भगवान कहते हैं, ते वह सारे वैदिक कर्मी, कर्म का आचरण करने वाले जो भी है,
तम विशालम स्वर्गलोकम, उस विशाल स्वर्गलोक को भुक्त्वा, अनुभव करके, उपभोग लेकर, पुण्य क्षीणे, क्षीणे पुण्य, जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर्त्यलोकम विशंति, फिर से इस मृत्युलोक में ही आते हैं। एवं इस प्रकार से त्रैधर्म्यम अनुप्रपन्नाः, त्रैधर्म्य वेदों में बताए हुए कर्म मार्ग का आचरण करने वाले जो है, वैदिकम कर्म अनुप्रपन्नाः, भगवान भाष्यकार कहते हैं केवल कर्म का आचरण करने वाले, उपासना नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, वह क्या कर होता है, काम कामाः, विषयों की कामना करने वाले, विषयों की इच्छा करने वाले, गतागतम लभन्ते, गत आगतम, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, फिर से मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं, फिर से यहाँ पे कर्म करते हैं, फिर से स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, पुण्य नष्ट होने पर फिर से स्वर्गलोक से यहाँ पे मृत्युलोक पर आते हैं, चक्र चलता ही रहता है। बस इसमें से उनके लिए कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचता। वे भगवान कहते हैं उस विशाल स्वर्गलोक को, बहुत सारे उसमें सुख है, बस इच्छा करो इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। हमारे गुरु जी बात बताया करते थे, वह कहते थे बिल्कुल भी स्वर्गलोक की इच्छा न करना। क्यों? क्योंकि कब हमारे पुण्य क्षीण हो जाए पता नहीं। बताया करते थे अप्सराओं के नृत्य का प्रोग्राम है, कितने बजे है? 7:30 बजे। परंतु दुर्भाग्यवश अगर 7:15 बजे हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाए तो कोई ग्रेस पीरियड नहीं, चलो मर्त्यलोक में, आओ नीचे, वापस आओ, इजेक्ट सीट ही है, बस पुण्य खत्म, भेज दिया गया वापस, किराया खत्म, मकान खाली, वैसे पुण्य खत्म, चलो पृथ्वी पर। बस ऐसी ही बात है स्वर्गलोक की। बाकी सारे कितने भी सुख क्यों ना हो, काल दीर्घ क्यों ना हो, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस सारे सुखों का उपभोग करने के बाद फिर से यहां पे मृत्युलोक में आना पड़ता है। क्षीण पुण्य, और पुण्य तो क्षीण होने ही है क्योंकि वह कर्म का फल है। और अगर कर्म ही स्वयं मर्यादित है, कर्म ही स्वयं विकारी है, विनाशी है, तो कर्म का फल भी विकारी और विनाशी ही होगा। इसीलिए क्षीण पुण्य, पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोकम विशंति, फिर से इस मृत्युलोक पर आते हैं और आवागमन को ही वह लोक प्राप्त होते हैं। परंतु जो निष्काम है उनके लिए क्या है? यह बात तो हुई जो कामी है, स्वर्गादिक लोकों के प्राप्ति की इच्छा करते हैं, सुख के प्राप्ति की इच्छा करते हैं, सुख के प्राप्ति की इच्छा से कर्म करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का यजन करते हैं। परंतु निष्काम जो है उनके बारे में क्या है, इसका विचार करेंगे, परंतु वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।